नमस्कार दोस्तों हाल ही में इन दिनों चर्चा चली है मातृभाषा के महत्व की। और मातृभाषा दिवस जब मनाया गया विश्व भर में, तो उस वक्त बहुत सारे ढेरों प्रश्न ऐसे थे जो कुरमुराने लगे कि हमें भी, हमारा भी नोटिस लो, हमारी भी बात सुनो। और वो सारी की सारी बातें मातृभाषा के बारे में थी। मातृभाषा क्या होती है मित्रों, इसके बारे में भी बहुत सारे अलग अलग वैचारिक स्तर पर अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने दी हैं। लेकिन मोटे तौर पर मातृभाषा वही होती है कि जन्म लेते ही जब नवजात शिशु जो उसके कानों में स्वर पड़ते हैं वो माँ के स्वर पड़ते हैं, और माँ कहती है लाडला बेटा, ये बेटा, वो बेटा, सुंदर चांद सा बेटा। तो ये सारी की सारी बातें अपनी भाषा में, अपनी मूल भाषा में माँ अपने नवजात शिशु को उसके कानों में डालती है। ये एक प्रकार से जैसे जन्म घुट्टी मुंह में डाली जाती है, तो ये कानों के लिए ये मातृभाषा का स्वर होता है। और मित्रों, इस वक्त ये स्थिति है कि बहुत सारी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पे हैं। और ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं है, चिंता विश्व भर में ये प्रकट की जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि दुनिया में, मान के चलिए दुनिया में, विश्व में इसमें लगभग 6,900 भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, 6,900। और भाषाविदों का कहना है, भाषा विज्ञानियों का, कि ये भारत में सही अनुमान लगाना इसलिए मुमकिन नहीं है कि यहाँ तो कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बाणी। तो ये बाणी और पानी, बाणी का मतलब भाषा आप कह लीजिए, माँ बोली, और ये भी बदल जाती है थोड़ी थोड़ी देर। आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, बदल जाती हैं ये भाषाएं। कैसे बदलती हैं? एक पंजाबी भाषा है, एक बड़े वर्ग की जिसमें करोड़ों लोग शामिल हैं, उनकी मातृभाषा है। लेकिन इसमें भी अलग अलग स्वरूपों में ये सामने आती है ये मातृभाषा। जो रावलपिंडी का जो पंजाबी परिवार है, वो जिस तरह की भाषा का, पंजाबी भाषा का प्रयोग करता है, वैसी भाषा लाहौर की लाहौरी पंजाबी बोली जाती है। वो बिल्कुल अलग किस्म की होती है। अमृतसरी पंजाबी यद्यपि लाहौरी पंजाबी के बिल्कुल करीब से गुज़रती है, लगभग उसमें मेल जोल ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका अपना अंदाज़ है। और इधर से ये पुआधी पंजाबी हो जाती है, फिर ये मालवे की पंजाबी अलग हो जाती है। और जो क्षेत्र मुल्तान बहावलपुर के हैं, वहाँ की पंजाबी और हो जाती है। उसमें सराइकी का और सिंधी का पुट भी साथ में शामिल हो जाता है। मित्रों, इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि एक बार लाहौर की यात्रा के समय मेरा परिचय कराया गया कि ये तो ठेठ पंजाबी हैं, और परिचय कराया गया उस समय के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ साहब से। और नवाज़ शरीफ साहब के घर पे क्योंकि अनौपचारिक मुलाकात थी, तो उनका कहना था कि आप लोग काहे के पंजाबी हो, कि आपको तो पंजाबी में गाली देना भी नहीं आता। मतलब यह है कि भाषा की जो विशिष्टता, जो वैशिष्ट्य लाहौर की पंजाबी में है, वो अन्यत्र आपको दुर्लभ, अन्यत्र शायद नहीं मिलता। और इसलिए ये हर 4 कोस या 10 कोस के बाद इस भाषा का जो तेवर है, जो एक अंदाज़ है, वो बदलना शुरू हो जाता है। बहरहाल पंजाबी समग्र रूप से एक बहुत बड़े वर्ग की, करोड़ों लोगों की माँ बोली है, मातृभाषा है, और इस पर वो लोग गर्व करते हैं और जायज़ गर्व करते हैं। और यही स्थिति बाकी भाषाओं के साथ भी है। राजस्थानी भाषा जो जयपुर में बोली जाती है, वो जोधपुर में उसका अलग से स्वरूप सामने आता है। और जोधपुर में जो बोली जाती है, उसमें जो ये सीकर वगैरह का बिल्कुल पुट अलग से आता है। कैसे अलग से आता है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे ही बता देता हूँ। अब मेवाड़ का व्यक्ति सवाई मानसिंह को हवाई मानसिंह कहता है। वो सै इसलिए नहीं बोलता कि वो समझता कि सवाई मानसिंह जो थे वो हमारी तरह जुझारू नहीं थे, लड़ाके नहीं थे, मुकाबला शत्रु का करने वाले दुर्दम्य, बहादुर या वीर नहीं थे। इसलिए उनके नाम को इतना सा बिगाड़ देते हैं कि वहाँ सै को पढ़ते तो ठीक हैं, लेकिन बोलेंगे तो हवाई बोल देंगे। मतलब यह कुछ शब्द का उच्चारण भी इसलिए नहीं करना कि सांस्कृतिक रूप से एक टकराव का बिंदु
प्रदेश भी एक, सब कुछ एक। और मित्रों, इस तरह से बदलाव इसमें बड़े आते हैं, अवधि में हैं। ब्रज भाषा में भी थोड़े थोड़े बदलाव अलग अलग स्थानों पर आ जाते हैं। भोजपुरी जो है बिहार की अलग है, इधर की अलग है। तो कुल मिला के 6,900 ये माना जाता है कि मातृभाषाएं हैं। और पापुआ गिनी छोटा सा देश है, वहाँ भी 839 भाषाएं हैं, 839। और इसी तरह इंडोनेशिया में भी 108 माँ बोलियाँ हैं, अलग अलग हैं। और कई स्थानों पर अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं बचपन से ही। और बचपन से ये माना जाता है कि यदि मातृभाषा किसी को ठीक ढंग से आ गई है, ग्रहण कर गया है, तो वो अपनी बात को सही ढंग से कह पाता है। संप्रेषणीयता, कन्वे करने की जो प्रवृत्ति है, जो सामर्थ्य है, उसमें स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है। और अब सबसे बड़ा खतरा है कि भाषाएं लुप्त हो रही हैं, बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं। और इसका कारण आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। अमेरिका की ले लीजिए बात, अमेरिका में जो NRIs, जो भारतीय अर्थात जो अप्रवासी भारतीय जो वहाँ पर बसे हुए हैं, वो पहली पीढ़ी तो पंजाबी, हिंदी या गुजराती जहाँ से भी गई वो बोल लेती है, अभी बोल लेती है। लेकिन जो उनकी नेक्स्ट पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हीं परिवारों की, उन्हीं गुजराती परिवारों की, उन्हीं पंजाबी परिवारों की, वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी तो बोल लेती है, मातृभाषा नहीं बोल पाती। तो इस तरह धीरे धीरे इनका लोप हो रहा है। और ये लोप होने का मतलब ये है कि एक कल्चर, एक संस्कृति और एक पूरी की पूरी जो ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक विरासत है, वो धीरे धीरे गुम होती जा रही है। मित्रों, ध्यान दीजिए, जहाँ तक हो सके इस बारे में भी चर्चा करते रहिए। शुक्रिया।